हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको 1773 का आज मैं यानी एक्ट आपको बताने वाली हूँ। इसमें क्या क्या हमारे प्रावधान है ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, एक ही इस वीडियो में। अगर मान लो इसी 1773 पर मैंने कुछ यानी क्वेश्चन बनाए हैं जो मैंने पोस्ट कर दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो यानी बता रहे हैं कि मेरे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या क्या हमारे प्रावधान हैं। पहले इसी को संवैधानिक महत्व है। क्या संवैधानिक महत्व है? पहला पहला ये हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ये क्या किया गया, पहली बार क्या किया गया था कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम था। यानी कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया जाएगा। सेकंड क्या था हमारा कि जो कंपनी के जितने भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य होंगे उनको मान्यता दे दी गई हमारी उनको मान्यता दे दी गई, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि पहली बार क्या किया गया कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये तीन हमारे प्रावधान हैं, यानी तीन हमारे संवैधानिक महत्व थे 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें जो जो किए थे, इसकी क्या विशेषताएं हैं हमारी, इसकी क्या विशेषताएं हैं हमारी। पहला, जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे, अब उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल पहले वॉरेन हेस्टिंग थे। और दूसरा, इसके बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया, कार्यकारी परिषद बनाए गए जिसमें 4 लोग थे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा मद्रास और जो हमारे बम्बई हैं इनको नियंत्रित किया गया। मद्रास और बम्बई के जो हमारे गवर्नर थे अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएंगे। ये हमारा सेकंड प्रावधान है। थर्ड प्रावधान क्या है हमारा कि इसी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के अंदर क्या किया गया, 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कोलकाता में। इसमें 4 यानी एक हमारे क्या थे, यानी एक हमारे चीफ ने यानी सॉरी एक हमारे चीफ जस्टिस थे, मतलब मुख्य न्यायाधीश, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसका फोर्थ पॉइंट क्या था कि जो हमारे कंपनी के कर्मचारी हैं, वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ना ही वो क्या भारतीय लोगों से रिश्वत ना ही उपहार ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि फिफ्थ पॉइंट हमारा ये था कि यानी जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, ब्रिटिश में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए, किस लिए बनाए गए, जो हमारे यानी भारत में जो हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको नियंत्रित करने की दिशा में। मतलब जितने भी राजस्व, नागरिक, सैन्य मामले सभी की जानकारी कौन देगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ देंगे, ब्रिटिश सरकार को देंगे। तो ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल